इंडियन आर्मी में जाने का देखा था सपना, एक नेता की पड़ी बुरी नजर तो पहुंच गया जेल। कौन है धुरंधर 2 का असली हमजा, जिसकी कहानी सुन शूटिंग से पहले रो पड़े थे रणवीर? क्या आप भी बन सकते हैं जासूस? रॉ आईबी में कैसे होती है भर्ती, ज्यादा तो लोग नहीं जानते। फिल्मी पर्दे पर जिस कहानी को खूब तारीफ मिल रही है, धुरंधर 2 के जिस किरदार हमजा को देखकर लोग तालियां बजा रहे हैं, उस किरदार की असली कहानी क्या है? कैसे रणवीर सिंह ने शूटिंग से पहले खुद ये किस्सा सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये सच अब सामने आया है। ये कहानी है पंजाब के पठानकोट के रहने वाले जसकीरत सिंह रंगी की, जिनके पिता इंडियन आर्मी में रहे। बेटा भी आर्मी ज्वाइन कर देश की सेवा करना चाहता था। घर में माँ और 2 बहनें थी, लेकिन एक दिन जमीनी विवाद का मामला इतना बढ़ जाता है कि इसके पिता को दुश्मन निशाना बना लेते हैं और बहन के साथ में जो होता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि अपराधी एक रसूखदार परिवार के होते हैं, इसीलिए एक्शन नहीं हो पाता। ये वो दौर था जब जसकीरत का कानून से भरोसा उठ जाता है, वो सिस्टम को कोसने लगता है, उसके बाद निभाता है एक भाई का फर्ज, दोस्तों की मदद से हथियार जुटाता है, 12 अपराधियों के साथ घर में घुसकर वही करता है जो उसके पिता के साथ उन लोगों ने किया था। लेकिन पकड़े जाने के बाद वो ये भी सोचने लगता है कि अब देश सेवा का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कहते हैं नियति अगर आपके पक्ष में हो तो हालात खुद ब खुद बनते जाते हैं। जसकीरत के साथ भी यही होता है। जेल में उसकी मुलाकात एक दिन खुफिया विभाग के ऑफिसर से होती है, जो जेल ट्रांसफर के दौरान जसकीरत को अपने साथ ले जाते हैं और पुलिस को लगता है ये जेल से भाग गया। और इसके बाद लिखी जाती है असली कहानी। जसकीरत को मिलती है वो ट्रेनिंग जिसके आधार पर वो देश सेवा का सपना पूरा कर सके, हिंदुस्तान के दुश्मनों को सबक सिखा सके, पाकिस्तान में एक नया दहशत पैदा कर सके। और जब वो ट्रेनिंग लेकर जाता है तो वहां पर उसका सामना होता है एसपी असलम चौधरी के उस किरदार से जिससे फिल्म में निभाया है संजय दत्त ने। लेकिन असल में एसपी असलम चौधरी का किरदार भी बेहद अलग था। मीडिया रिपोर्ट दावा करती है चौधरी असलम पाकिस्तान पुलिस में एसपी के पद पर तैनात था। कराची और उसके आसपास उसने कई बड़े बदमाशों को कानून सिखाया। रहमान डकैत और अरशद पप्पू के गैंग के लिए वो काल की तरह था। हालांकि बाद में उसे भी मार दिया जाता है। फिल्म में भी आपने ये सीन देखा होगा। लेकिन आज धुरंधर 2 देखकर असलम चौधरी की पत्नी नौरीन कहती हैं, चौधरी असलम बहुत बड़ी दुनिया से टकराया है। लियारी के लोग गलत नहीं है सारे, जो दहशत गर्दी हैं मैं उन पर बात करूंगी। जो गलत हैं, गलत थे, वे इतना लायक नहीं थे जितना बना डाला। मेरे पति भी संजय दत्त के फैन थे, लेकिन फिल्म में पति के बारे में पूरा सच नहीं दिखाया। उन्होंने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल नहीं की। मजेदार बात यह कि पाकिस्तान में यह फिल्म लीक हो चुकी है और वहां भी लोग इस फिल्म को खूब देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि भारत कैसे जासूस तैयार करता है। पर फिल्मी कहानी से हटकर देखें तो आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती होने के लिए आपको यूपीएससी या एसएससी देना होता है। डिफेंस सर्विस और आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को रॉ के लिए चुना जाता है। रॉ में भर्ती आईबी के एजेंट को प्रमोशन के जरिए भी मिलती है। कुछ सीक्रेट भी होते हैं। 18 से 30 साल तक के लोग भी आईबी में जाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपकी नौकरी आईबी में लगती है तो देश के अंदर सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां जुटानी होंगी, जबकि रॉ में ड्यूटी का मतलब है विदेशों में भी खुफिया मिशन पर काम करना।